ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसांगं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम त्रिवणतिलयमदेवं वन्दिता त्रिवणिन्दपरिपूज्यं ओच्चमानुपेयाहो त्वरिजनानन्दजननीयो। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले श्रुति मात की जय। कार्तिक के अनुप्रेक्षा ग्रंथ कार्तिक के स्वामी विरचित और अपनी चर्चा यहाँ चल रही है। संवर भावना की चर्चा कल की थी। अब यहाँ निर्जरा अनुप्रेक्षा प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 47 गाथा नंबर 102। ठीक है। वारसरेण तवसा नियाणयस निजरावधि विरंग भावनादो निरंकारस्य नानिस्य। नियाणयस निदान इंद्रिय विषयों की इच्छा रहित, निरंकारस्य अहंकार अभिमान रहित, नानिस्य ज्ञानी के, वारसोयेन तपसा 12 प्रकार के तप से, तथा बेरंग भावना दो वैराग्य भावना संसार देवों से परिणाम से निर्जरा होती है। निर्जरा कैसे होती है वो कह रहे हैं। पहली बात तो लिखी निदान रहित। 3 प्रकार का निदान बताया ना। निदान को शल्य को तीन प्रकार के। तो इसलिए लिखा निदान रहित। फिर है अहंकार रहित, मान कसाई की बात आ गई। तीसरी बात ज्ञानी की। चौथी 12 प्रकार के तप से। चौथा वैराग्य भावना से निर्जरा होती है। निर्जरा में कौन कौन निमित्त बनता है, किसके होती है, सब आता गई। यानी ज्ञानी के होती है, इसका मतलब सम्यक दृष्टि के ही निर्जरा हो सकती है। मिथ्या दृष्टि की निर्जरा नहीं होती। निर्जरा तो होती है मिथ्या दृष्टि की भी, पर निर्जरा तत्व नहीं होता। निर्जरा तो होती है सभी जीवों की होती है, सिद्धों को छोड़कर। सिद्धों को छोड़कर बाकी समस्त संसारी जीवों के निर्जरा होती है। पर निर्जरा तत्व रूप निर्जरा, जो तत्वरूप निर्जरा है, वह निर्जरा तो सम्यक दर्शन पूर्वक की होती है। वो चौथे गुण स्थान से होती है। चौथे से लेकर 14वां कह दो, 13वां कह सकते हो। 14वें समापन हो ही रहा है। उसमें पहली बात लिखी निदान नहीं होना चाहिए। निदान मतलब इच्छाओं से रहित, इंद्रिय विषयों की इच्छा नहीं। शल्य भी कहते हैं इसको, माया शल्य। आया 3 वेद नाम याद है? बोलो 3 निदान के नाम बोलो। मिथ्यात्व,
हाँ 3 संलेख नहीं, माया मिथ्या निदान। इंद्रिय विषयों की इच्छा रहित, अहंकार रहित होना चाहिए, तब निद्रा होती है। इस नीचे बहुत अच्छा खुलासा किया है। जो ज्ञान से तप करता है उसके तप से निद्रा होती है। ज्ञान से तप करता है उसके तप से निर्जरा होती है, उसके तप से निर्जरा होती है। तप पूर्वक होने वाली निर्जरा तत्व है, और जो बिना तप के हो रही है, उदय में आकर के जो कर्म खिल रहे हैं, वो जो निर्जरा है, वो निर्जरा तो कैसी है? सबके होती है। वो निर्जरा तत्व नहीं है, वो निर्जरा तप पूर्वक नहीं है। वो स्वतः खिलने वाली, कर्म को फल भोग करके होने वाली निर्जरा है। आगे पेज बता रहे आगे, इसलिए मैं भी चर्चा नहीं कर रहा हूं। अज्ञानी विपरीत तप करता है। अज्ञानी के भी तप होते हैं, हाँ होते ना, पर विपरीत। उसके तप सच्चे नहीं होते। तो ज्ञानी करे तो सब सच्चे, अज्ञानी करे तो झूठे। तुमने भी वैसा किया, हमने भी वैसे ही किया, दोनों में एक जैसा तो है। तुमने भी दिन भर भोजन नहीं किया, हमने भी नहीं किया। तुमने पानी नहीं पिया, हमने भी नहीं किया। अनशन तो कर लिया हमने, दोनों ने अनशन तप तो किया है, पर दोनों के अनशन तप में अंतर है। बाहर की दृष्टि से समान दिखाई दे रहा है, परिणाम का विपरीत है। वो अज्ञानी का तप अहंकार सहित है, निदान सहित है। ज्ञानी का तप अहंकार रहित है, निदान रहित है। कर्ता भोक्ता नहीं बनता वो। तप तो करता है, पर तप का कर्ता भोक्ता नहीं बनता। ज्ञानी तप का कर्ता भोक्ता बनता है। अज्ञानी तप का कर्ता भोक्ता बनता है, ज्ञानी नहीं बनता। यूं का तो विपरीत हो गया ना। एक का सच्चा सरदान है, एक की सरदान में विपरीतता है। क्यों? एक कहता है मैं खा सकता हूँ और मैं छोड़ सकता हूँ, एक कहता है मैं खा ही नहीं सकता, छोड़ू किसको? आया समझ में? एक नहीं, विपरीतता कहाँ है? उस बाहर की क्रिया में नहीं। बाहर की क्रिया तो दोनों की समान दिखाई दे सकती है। उसने भी एक आसन किया, हमने भी एक आसन किया। एक समय भोजन उसने बैठ के किया, हमने भी किया है, दोनों ने किया है। पर सरदान ज्ञान में फर्क है। एक कहता है मैं अनशन, आज मेरा एक आसन है, और एक को श्रद्धा पक्की है कि मैं एक आसन कर ही नहीं सकता। एक सोचता है पुद्गल का परिणमन है, एक समझ रहा है ये राग का परिणमन सो मेरा, पर ये राग भी अपना नहीं। मैं तो ये राग का परिणाम उत्पन्न हुआ है, उस परिणाम का कर्ता मैं, पर इस भोजन आदि का छोड़ने का कर्ता तो मैं हूँ ही नहीं। अल्प भोजन करूं इस स्वभाव का कर्ता होकर के भी नहीं हूं।
पहले तो मानना पड़ेगा कि उसको कहना कि भाई वहाँ छोड़ा करके फिर आगे बढ़ते हैं। इसलिए यहाँ विपरीतता की बात लिखी। उनमें हिंसादिक दोष होते हैं, ऐसे सब तब से तो उल्टे कर्म बंधन ही होता है। अज्ञानी तब करता है उससे हिंसादिक होते हैं, और ऐसे तब से उल्टे जो कर्म बंध ही होता है। फिर कि अज्ञानी द्वारा किया गया तब हिंसादि, कहीं कहीं द्रव्यहिंसा भी है, कहीं भावहिंसा तो है ही। द्रव्यहिंसा भी होती है। क्यों द्रव्यहिंसा कैसे होगी, बता सकते हो? अज्ञानी के बाह्य तप में द्रव्यहिंसा भी हो सकती है। भावहिंसा तो चल ही रही है उसकी। हाँ, और भावहिंसा मूल तो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व मौजूद है तो सब बात ही खत्म है। और राग भाव हिंसा है, क्या नहीं है? और फिर क्रिया में विवेक नहीं है। उन क्रियाओं को सावधानी पूर्वक समझ करके करना होता है। जैसे भोजन करता है तो भोजन किया तो पेट भोजन, एक समय भोजन करना है, आराम से बैठकर जितना कर सकते हो एक जगह बैठ के करना है। ऐसा अर्थ है ही नहीं कि एक जगह बैठ के ही खाली भोजन करोगे तो आसान हो जाएगा। वही सो जाओ फिर उठ के वापस कर लो, सब विपरीतता में। कार्य में भी हिंसा, तब करके मद करता है, तब करता है तो अहंकार करता है, अपने आप को तपस्वी मानता है कि मैं तपस्वी भाई, हमने तो इतने ये किया है, हम रस परित्याग है, हमारा विवेक संयासन है, हम दूसरी प्रतिमाधारी है, हम तीसरी प्रतिमाधारी है, हम 7 प्रतिमाधारी है। छूना मत कोई भी हमको, अभी तो खाना ही बाकी है हमारे। तुम छू जाओगे तो तुमको फिर नहाना धोना पड़ेगा, फिर उस क्रिया में हिंसा होगी नहीं होगी? पानी डोलना पड़ेगा, सब होगा। क्रिया में धर्म मान लिया उसने, तो उसको अहंकार होता उसका कि तुम तो भ्रष्ट हो। सामने वाले को भ्रष्ट समझता है और अपने आप को तपस्वी समझता है। हमने कुछ छोड़ दिया तो हम अपने आप को समझ तो बड़े वो हो गए, ये सब तो भ्रष्ट है, तुम लोग तो बिल्कुल कुछ ख्याल नहीं है तुम्हें तो। हाँ, दूसरे को न्यून हीन गिनता है ना, हीन गिनता है। सामने वाले को बिल्कुल कुछ नहीं है, क्या करोगे तुम लोग, तुम रख जाओगे, इतना भ्रष्ट हो, सब खाते हो, जैनी हो तुम। खाना नहीं चाहिए पर सामने वाले को नीचा दिखाना उचित नहीं है। दूसरे को न्यून गिनता है, कोई पूजाधिक सत्कार विशेष नहीं करता, उससे क्रोध करता है। हमने इतने तप किया है और हमारा सत्कार नहीं, तो जो सत्कार नहीं करे तो सब चिढ़ आती है। ये
इनको पता नहीं हम तपस्वी हैं, और ये नमस्कार नहीं करते या ये नहीं करते, नमोस्तु नहीं करते, तो क्या है वो निर्जरा नहीं होगी भैया उससे, तब हुआ ही नहीं है तुम्हें। सच्चा तपस्वी कभी ऐसी बात नहीं करता। तप का अहंकार है भैया। सामने वाला सत्कार नहीं करे तो कुछ भी नहीं, करे तो भी कुछ नहीं। सत्कार की भावना नहीं होनी चाहिए, है ना। चाहे गृहस्थ तप करे, चाहे और कोई तप करे, तप करके हमारा सम्मान होना चाहिए। हर साल तो 10 लक्षण में बाद जो उपवास करते हैं सबका सम्मान होता है। इस बार मैंने किया इसलिए इन्होंने नहीं किया सम्मान। तो ये भावना आई, गए उपवास काम के नहीं रहे, बेकार हो गए कि नहीं हो गए उपवास सारे। आप जो भी करो, तब जैसा भी करते हो, उसमें किसी प्रकार का अपने को सम्मान की भावना नहीं होनी चाहिए। चाहे वो स्वाध्याय रूप तप हो, चाहे अन्य रूप तप हो, 12 प्रकार के तप में कोई भी तप हो, बहुत है। 12 तो मोटे बताए, बाकी तप के बहुत भेद है। पढ़े कि नहीं पढ़े? गर्व रहित तप से निर्जरा होती है। जहाँ अभिमान नहीं होता है वहाँ निर्जरा प्रारंभ होती है। गर्व सहित किया हुआ तप निर्जरा का कारण नहीं है। गर्व रहित जो तप होता है वो निर्जरा का कारण है। अहंकार कितना भरा पड़ा अपने सब में। अहंकार छूटे तो कुछ बात बनती है। अहंकार ही नहीं छूट रहा है, और तप करके फिर और विशेष हो गया, तब विशेष अहंकार हो गया, तो फिर और गए काम से, फिर कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही जीवन चला जाता है भैया। धर्म का स्वरूप पता नहीं है ना, धर्म की आराधना कैसे होगी? फिर चल रहे हैं, ठीक है, धर्म के नाम पर चलते जा रहे हैं, पर उससे उपलब्धि नहीं हो रही। कुछ उपलब्धि तभी होगी जब हम उस और विशेष रूप से संलग्न हो, तत्व ज्ञान हो। तत्व ज्ञान नहीं होता तब तो कुछ नहीं होता। जो तप करके इस लोक या परलोक में ख्याति, लाभ, पूजा और इंद्रियों के विषय भूल जाता है, उसके बंद ही होता है। क्या कह रहे हैं? जो तप करके इस लोक या परलोक में ख्याति, लाभ, पूजा और इंद्रियों के विषयों के भोग चाहता है, उसके बंद होता है। यह हो गया निदान। तप कर रहे हो, ख्याति, लाभ, पूजा, प्रशंसा कुछ भी चाहोगे, रिजल्ट 0 है। और वर्तमान में तप करता कौन है? पहले तो और थोड़े बहुत जो तप करते हैं उनकी भी आप ऐसी बातें करोगे, फिर कोई करेगा ही नहीं तब। तो जैसे भी करे करने दो। कुछ लोग यूँ कहते तब आप ऐसी बातें करने लग गए तो लोग तब करेंगे ही नहीं। फिर तब भी 608 जीव जो मोक्ष जाने वाले वो जाएंगे ही जाएंगे भैया। किसी के रोकने से कोई रुकने वाला नहीं है मोक्ष का दरवाजा। तुम नहीं करोगे तो भी बहुत है तप करने वाले। जिसको मुक्ति जानी प्राप्त करनी होगी वो सच्चा तप करेगा ही करेगा, और जिसके संसार बाकी है उसकी बुद्धि उल्टी चलेगी, उसका मार्ग उल्टा चलेगा,
उसकी बुद्धि उल्टी चलती है भैया। जिसके संसार का किनारा निकट आया हो उसका मार्ग प्रशस्त होता भाई। हमें तो अभी गरज ही नहीं लगी है ना। मुक्ति का जो सच्चा मार्ग है वो मार्ग प्राप्त होने का अवसर आया है, पर हमें वो गरज, वो तड़पण है ही नहीं। कहाँ चल रहे हम? 5 इंद्रिय के विषय भोगों की चाह में लग रहे हैं। ये कहते हैं न तो ख्याति चाहिए, न लाभ चाहिए, न पूजा का परिणाम, न इंद्रिय विषय भोगों की इच्छा। अभी अच्छे तप करेंगे ना तो अगले बार में बहुत भोग भोगने को मिलेंगे। इस भावना से किया गया तप निरर्थक है। क्या कहा अमरलाल जी साहब? अभी थोड़ा सा कष्ट देख ले, फिर बहुत विषय भोग मिलेंगे। इस भावना से किया गया तप निरर्थक है। बच्चों कहते हैं थोड़ा भैया अभी दुख देख लो, आगे फिर तुमको फायदा होगा। वो बच्चों के लिए लोभ दिलाना पहले जरूरी होता है, और सही भी था, परंतु इसी भावना से काम करेंगे तो कार्य नहीं होगा। इंद्रिय विषय भोगों की वांछा लेकर के तप करना मतलब नहीं है, क्योंकि तप निद्रा का कारण है और निद्रा से मोक्ष होता है। और तुझे तो चाहिए विषय भोग, तो जो मुक्ति का कारण है तो तुझसे संसार का कारण चाह रहा है। तो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? आ रहा समझ में जी? पीछे ललित जी, जो मुक्ति का कारण है तो उसे संसार का कारण बनाना चाह रहा है। यद्यपि ये सत्य है, जिसके शुद्ध निद्रा होती है उसके बाह्य विषय भोग सामग्री बहुत मिलती है, पर उस ज्ञानी को भोगने की इच्छा नहीं होती है। काम ये है, दांत है तो चने नहीं, चने है तो दांत नहीं। भोग सामग्री खूब मिलती है पर भोगने की इच्छा नहीं होती। भगवान शांतिनाथ के पास जब गृहस्थ अवस्था में थे, कौन से भोगों की कमी थी? कुंथुनाथ के पास, हरनाथ के पास, बाकी भी कोई कम नहीं थे, सब राजा थे, राजकुमार थे। फिर कोई राजा नहीं तो कोई राजकुमार था, तो वैभव तो किसके पास भी कम नहीं था। पर ये 3 महीने विशेष इसलिए लिए कि सबके दिमाग में पता है कि चक्रवर्ती कितना वैभवशाली होता है। तो उनको ये जो भोग सामग्री मिली है ना, वो किसके पर में मिली है? पूर्व में जो निद्रा की थी ना, मिली है, पर इनको भोगने की इच्छा नहीं है। भोग छोड़ रहे हैं, और नहीं छोड़ते तो मुक्ति नहीं होती, मोक्ष होता नहीं। तो हमें मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, दुख से बचना है तो विषय भोगों की लांछा नहीं चाहिए, वो वांछा रहित होना पड़ेगा। वांछा तो कहो, इच्छा कहो, दुख का कारण है। और दुख से बचना हो तो इच्छा को रोको। इच्छा निरोधस्तप आया नहीं आया? इच्छा निरोधस्तप, इच्छा का निरोध तप है। और यहाँ इच्छा प्रबल होती जा रही, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक इच्छा की पूर्ति होती है, दूसरी पूर्ति होती है कि तीसरी तैयार है, तीसरी खत्म नहीं होगी, चौथी नहीं हो तो 5वीं। दादा ने दिया ना सुबह, एक सेठ जी जिसके 5 टेलीफोन,
10 लक्षण धर्म की किताब में सबने पढ़ी, सुधाम दिया है। एक सेठ जी ऐसे हैं जिसके 5 टेलीफोन हैं। एक टेलीफोन घंटी बजती उठा दे, बात होती है, दूसरे की बज जाती है, दूसरे की बात पूरी नहीं होती, तीसरी नहीं तो चौथी नहीं तो अच्छी। आजकल मोबाइल आ गया पर पहले तो काम बड़ा होता टेलीफोन। अब ऐसे ही ये 5 टेलीफोन है, 1 2 3 4 5 है कि नहीं है? ये 5 टेलीफोन है हमने, ये बज रहे हैं और हम इनकी पूर्ति में लगे हुए हैं। करो 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 भाई, ये इच्छा की पूर्ति करने में सुख नहीं है। इच्छा निरोध की नहीं चाह के, इच्छा निरोध की चाह नहीं है तो तप नहीं होगा, तप नहीं है तो निद्रा नहीं होगी, निद्रा नहीं है तो मोक्ष नहीं होगा, संसार ही रहेगा। संसार से रहित होने में निद्रा ही मुख्य है। उसके बंद नहीं होता है, निदान रहित तब से निद्रा होती है। जो संसार देह भोगों में आसक्त होकर तप करता है उसका आशय शुद्ध नहीं होता। क्या लिखा? संसार देह और भोगों से विरक्ति, उसका नाम वैराग्य है। वैराग्य किसको कहते हैं? 3 शब्द आते हैं वैराग्य में, संसार, देह और भोग। इन तीनों की विरक्ति को कहते हैं वैराग्य। घर छोड़ने का नाम वैराग्य नहीं है। घर छोड़ने का नाम वैराग्य नहीं। संसार, देह और भोग, इन तीनों के प्रति जो विषयों की भोग की वांछा है उसका समाप्त करना। संसार, देह और भोग, इससे विरक्त होना। उसके निद्रा नहीं होती जो इसके हृदय शुद्ध नहीं है, जिसका हृदय शुद्ध नहीं है, आशय शुद्ध नहीं है, उसके निद्रा नहीं होती। वैराग्य भावना से ही निद्रा होती है। किससे? वैराग्य भाव। वैराग्य मतलब संसार, देह और भोगों से विरक्ति, उसके प्रति उदासीनता भाव। अपनी तो आसक्ति भाव है, आसक्ति भाव है। आओ, इधर भी ग्रहण, इधर भी ग्रहण, इधर भी ग्रहण, सब ग्रहण करना चाह रहे हैं। तो विषयों की आसक्ति है तो निद्रा नहीं है, विषयों से विरक्ति है तो वितराग भाव हो जाएगा, तो निद्रा हो जाएगी, और निद्रा होगी तो धर्म हो जाएगा। निद्रा तत्व धर्म है और सामान्य निद्रा धर्म नहीं है। कुछ समझ में आया? क्या अंतर बोला मैं? सामान्य निद्रा और निद्रा तत्व, दोनों में क्या अंतर बताया? एक बंध के साथ है और एक तत्व के साथ है। एक निद्रा मुक्ति का कारण हो रही है और एक निद्रा हो रही है तो उसके साथ भाव दूसरे हो रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। एक संसार का कारण, एक मुक्ति का कारण। अब निद्रा का सूत्र, निद्रा किसे कहते? सर्वे से कम्माणम सत्ति विवाहो भावो तदंतरम तुषणम कम्माणम निर्जरा जाना। पीछे सुनाई दे रहा है कि नहीं? सर्वे से कम्माणम, समस्त ज्ञानावनादि अष्ट कर्मों
शक्ति विपाक, ठीक है, शक्ति विपाक कहो या फल देने की सामर्थ्य। विपाक माने पकना, उदय होना, अणुभाव अणुभाव हवे कहलाता है। उदय आने के अनंतर ही जड़ जाने को कर्मों की निर्जरा जानना चाहिए। निर्जरा किसे कहते हैं? तो यह दोनों बात कही गई। कि ज्ञानाधिकार कर्मों की शक्ति का विपाक हो, अनुभव कहलाता है। उदय आने में अंतर ही जड़ जाए, कर्म उदय में आए और जड़ जाए, इसको क्या कहते हैं? निर्जरा। एक तो उदय में आके जड़ना और एक उदय में नहीं आकर के जड़ना। कर्मों के उदय में आकर जड़ जाने को निर्जरा कहते हैं। कर्मों के उदय में आकर जड़ जाने को निर्जरा कहते हैं। अब कहते हैं कि निर्जरा दो प्रकार की है। सापुण दुविया नेहा सकाल पत्ता तवेन कये माणा चादू गदिनम पड़मा वह चुत्ताणम वे विद्या। आप लोग पढ़ो, देखो पढ़ो आप लोग। सापुन दुविया नेहा, वो पहले कही हुई निर्जरा दो प्रकार की है। जिस निर्जरा की हमने सामान्य परिभाषा दी, वो निर्जरा कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो स्वकाल प्राप्त तवेन कैमाणा, दूसरी तप द्वारा की गई। उसमें पहली स्वकाल प्राप्त निर्जरा तो चारों ही गति के जीवों की होती है, परत सहित जीवों के दूसरी तप द्वारा की गई होती है। निर्जरा दो प्रकार की। कर्म अपनी स्थिति को पूर्ण कर उदय होकर रस देकर खिल जाते हैं, सो सविपाक निर्जरा कहलाती है। ये निर्जरा तो सभी जीवों की होती है। तप के कारण कर्म स्थिति पूर्ण हुए बिना ही खिल जाते हैं, वह विपाक निर्जरा होती है, वह व्रतधारियों की होती है। यानी निर्जरा दो टाइप की हो रही है, जो मैं बार बार बोल रहा हूं अभी। एक निर्जरा वो जो कर्म उदय में आके फिर खिलते हैं, फल दे के खिलते हैं, मतलब अपना काम करके समय पर खिलते हैं। एक वो जो कर्म उदय में नहीं आए, उसके पहले ही खिल जाए, इसका नाम दिया एक सविपाक और एक का नाम अविपाक। विपाक माने होता उदय, स माने सहित, जो उदय सहित कर्म खिलते हैं उसको सविपाक निर्जरा कहते हैं। और जो कर्म उदय में आए बिना ही खिल जाते हैं उसको अविपाक निर्जरा कहते हैं। यूं समझो, आम का पेड़ है, हाँ, पेड़, आम का पेड़ है, उस पर फल लगे हैं, तो कुछ फल तो आम पर पकेंगे तभी खिलेंगे, वो तो हुए सविपाक। जो पके नहीं इसके पहले ही उतार दिए, पहले उतर के ना गिरा दिए, उदय में अभी पकते वहाँ फिर गिरते, वो तो सविपाक। और जो अभी पके ही नहीं है इसके पहले उतार दिए और उनको पका दिए, खा गए आप लोग, होता है कि नहीं ऐसा? तो जो उदय में आए ही नहीं और वो निर्जरा हो गई, यानी पक गए, ठीक है, वो है अविपाक, फल दिए बिना ही। और दूसरे वो जो आपको उदय में आकर के फल दे करके खिल रहे हैं। तो जो सविपाक निर्जरा वो सबके होती है, लेकिन चारों गतियों में सिद्ध भगवान को छोड़कर सबके होती है। निगुण से लेकर समस्त जीवों के सविपाक निर्जरा होती है। अभी हो रही है क्या हमारी
अभी निर्जरा हो रही है क्या आपके? हाँ हो रही है। आपके पुण्य भी खिल रहा है, आपका पुण्य खिल रहा है, पता लग रहा है आपको? पाप खिलता है ऐसा नहीं, पुण्य भी खिलता है। प्रति समय पुण्य और पाप दोनों ही निर्जरित हो रहे हैं। अभी पुण्य के वजह से मंदिर आ सके, जिनवाणी मिली, तो ये पुण्य नष्ट हुआ कि नहीं? और अब नया मंदिर वो अलग बात है, पर पहले नष्ट होगा ना। आपका हाथ सही है तो पुण्य खिल रहा है, तो संबंधी गला ठीक है, पुण्य खिल रहा है, गला बैठा, पाप का उदय है। पर जितना ठीक हो रहा है ना, उतना पुण्य का उदय, जितना नहीं बोल पा रहा उतना पाप का उदय भी है। तो निर्जरा हो रही है तो इस संबंध भी निर्जरा होती है, और वो भी, दोनों हो रही है निर्जरा। पुण्य की निर्जरा हो रही है, पाप बांध रहे हैं। क्या हो रही है? पुण्य की निर्जरा हो रही है, पाप बांध रहे हैं। चार टाइप से होता है। पाप की निर्जरा करके पाप बांधो, पाप की निर्जरा करके पुण्य बांधो, पुण्य की निर्जरा करके पुण्य बांधो, और पुण्य की निर्जरा करके पाप बांधो। आप नींद निकालोगे, सुनोगे नहीं तो पुण्य तभी बनेगा ना। आप पुण्य की निर्जरा हो रही है, क्यों? पुण्य के वजह से जिनवाणी श्रवण करने को मिली, बैठे, वो निर्जरित हो रही है। पर उस काल में आपने उपयोग स्थिर नहीं किया, तो पुण्य की निर्जरा हो रही, पर पाप बन रहा नहीं बन रहा है? बन रहा नहीं बन रहा? बोलो, ख्याल में नहीं लेते हम लोग। डर लगे, डर तो भी भग जाते, डर ही नहीं है। अपनी बात कर रहा हूं मैं, किसी को कह नहीं रहा, व्यक्तिगत ध्यान रखना। मैं भी बैठूंगा वहां, मुझे भी नींद आ सकती है। समझ में आएगी? नहीं है ऐसा नहीं कि मेरे को नहीं आएगी, ये सबके लिए, सबके साथ है बात। मंदिर में आकर के आपने, मंदिर आए पुण्य के वजह से, और बैठ करके आपने चर्चा कर दी कोई भी दूसरी, घर की, व्यापार की, या जो भी अपने, तो क्या किया? पुण्य की निर्जरा की और पाप अंगुलियां नहीं बन रही। इसलिए तो लिखा सभा पर इतना सारा, लिखा नहीं, लिखा नीचे। तो आप स्वाध्याय में बैठे हो, असावधानी से बैठे हो, आप जब के ले रहे हो, तो पुण्य की निर्जरा कर रहे हो और पाप बांध रहे हो। बांध रहे हो मतलब बंध रहा है, तो बांध, आप नहीं बांध रहे, ऑटोमेटिक होता है सभी। समझे नहीं? मैं प्रवचन कर रहा हूं, ये पुण्य का उदय, पर किसी को नीचा दिखाने का भाव आया, पाप बन गया, ऐसा समझ में नहीं। बोल रहा हूं, बढ़िया बात कह रहा हूं, पर भाव मन में भाव आ गया, इसको नीचा दिखाऊं, तो पाप बन गया। अपने को ख्याल में नहीं आता कि मैं कुछ कर रहा हूं। भैया ट्रेन में जाते हो, ट्रेन में तो बहुत कीमती सामान साथ में हो, तो क्या करते हैं? रिजर्वेशन में बैठे हो, लोकल में नहीं हो, तब भी बहुत कीमती सामान हो, नींद आती है, जबकि तो आएगी, तो भी क्या करते हैं? एहतियात बरतते हैं, ध्यान रखना बराबर, या फिर नीचे रख करके ऐसा हो पाए, इधर लोग उसमें भी बांध करके करते नहीं करते उपाय। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो निर्जरा है ना,
सविपाक अविपाक दो प्रकार की। तो सविपाक तो वो है जो उदय में आके खिलती है, और अविपाक निद्रा वो है जो तप से होती है। लेकिन ना दूसरी तप द्वारा की गई निद्रा, तप के कारण कर्म स्थिति पूर्ण हुए बिना ही गिर जाए। काल पका ही नहीं, आम पका ही नहीं, पहले ही तोड़ लिए और खा गए, वो कहलाएगी अकाम। अरे अविपाक, अविपाक, सविपाक नहीं, अविपाक। पकने के पहले ही सब खत्म कर दिया, तो कर्म उदय में आए ही नहीं, खिर जाए। आम पके नहीं थे, हवा ही, हवा से गिर गए आम। गिरते कि नहीं गिरते? तो निर्जरा तो हुई ना। तो ये तप मतलब क्या हुआ? तप के द्वारा की गई निर्जरा अविपाक निर्जरा है, तो वो वही तो चर्चा चल रही है। उसमें तो आपके पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ उसमें है जो उदय में आके कि उसमें क्या है भाई, आम का पेड़ पे आम पका, या नींबू का पेड़ था, नींबू पका और फिर गिरा, उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं ना। पर नींबू उस पर पका ही नहीं, उसके पहले तोड़ लिया, फिर आपने पका दिया, आपने कुछ भी डाला। तो ऐसे आपने आम एक केले पर डाला, पक गए, वो पहले पक गए। ऐसे यहाँ भी कर्म पहले पक गए। क्या किया? तप किया, और तप के पूर्वक आपने उनको पका लिया और खिला दिया, फल ही नहीं मिला। थोड़ा उदाहरण तो ऐसा ही आएगा, पर आपको समझने में इसलिए आएगा, आम तो खाई है हमने, तो यह खाने के अर्थ में मत गिनो, पके पहले है कि नहीं। तो एक कर्म उदय में आए हैं और एक उदय में नहीं आए। तो कर्म उदय में नहीं आए मतलब आपको आपका फल नहीं भोगना पड़ा, या पुण्य का फल नहीं भोगना पड़ा। बिना फल के खिलेंगे तो सही हो, उदय में आके कितने बार बिना फल के हाँ हो जाते हैं, एकदम एक साथ उदय में आके फिर जाते हैं। तो कर्म की स्थिति पहले ही खत्म कर दिया आपने, तो ऐसा होता है। ज्यादातर कर्म इस प्रकार खिर सकते हैं, नहीं तो जितने बांधो उतने भोगोगे, फिर बंधेंगे, फिर भोगोगे, फिर तो कभी नष्ट नहीं होंगे कर्म। कुछ कर्म ऐसे होंगे जो बंधे थे नष्ट हो जाएंगे, कुछ बिना उदय में आकर के नष्ट हो जाएंगे, दोनों चीज बनती है। थोड़ा और समझना इसमें। जैसे अरंत भगवान है, अब उनका नवीन कर्म नहीं बन रहे, कुछ कर्म उदय में आए रहे तभी खिल रहे हैं, और कुछ कर्म उदय में नहीं आकर के खिल रहे हैं, दोनों चीज चल रही है उनके। आयु कर्म का उदय प्रति समय खिल रहा है, तो उदय में आके खिल रहा हो, और लास्ट समापन होगा तब हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। और कुछ कर्म उदय में आए ही नहीं और वे खिल गए, तो ऐसा भी होता है। तो ज्ञानियों के वो उदय में आने पर भी खिलना और दोनों होते हैं, अज्ञानी के एक ही होता मुख्यता से। ज्ञानियों के दोनों निर्जरा होती है और अज्ञानियों के एक ही निर्जरा होती है मुख्यता से। ज्ञानियों के तप होता है, अज्ञानियों के तप नहीं होता, पर वहां पर भी सकाम काम निर्जरा दोनों होती है। अज्ञानियों के जो निर्जरा होती है उदय में बिना खिलने वाली, उसको अकाम निर्जरा कहा वहां पर, ठीक है। जो छटाला में मिलता है बाकी जगह नहीं मिलेगी आपको, बात ये,
ठीक है। कभी अकाम नहीं गिरा। हाँ, ये छडाला में है, बाकी ग्रंथों में नहीं है। ठीक है, भवन त्रिक में सुरतन धरे। लेकिन उसके भी मतलब पाप जो है जल्दी उदय में आके गिर जाता है। हाँ, होता ना, तो पुण्य का फल होता है, वो स्वर्ग आदि में चले जाता है। क्यों नहीं हो सकता है? अरे हमारे भी कितने कर्म बनते हैं, पर सब उदय में थोड़ी आते हैं। जितने बांधे कर्म फल नहीं देते हैं। ये जो चीज जो घोर पाप करता है वो तो उदय में आती है ना, जो छले कर्म होते हैं वो भी आते हैं। गोर बांधे एक होता है, वो करना नहीं का विषय है। कुछ कर्म होते हैं निदति निकांचित, ठीक है, जो निकांचित होते हैं वे तो उदय में आएंगे तभी गिरेंगे। पर कुछ ऐसे हैं आप इतना सारे कर्म मानते हैं, वो सब बंधे और वो उदय में आए फल दे, तो आज जीव की दशा क्या हो जाए बताओ। उसकी हालत कैसा हो जाए। यूँ समझो, मैं यूँ टाइम हो गया, पर यूँ समझो, मैं यूँ कहता उसको, आम के पेड़ पर जितनी मंचरिया लगती है उतने फल बनते नहीं। जितने फूल है ना, उन फूलों पर उतने आम लगते नहीं। जितनी मंचरियाई सब आम लग जाए तो उस आम के पेड़ की क्या दशा हो? आम के पेड़ खाने वाले वो कभी खत्म ही ना हो, सस्ते हो जाए। और आम के पेड़ पर जितने फल लगे उतने सारे के सारे बड़े होते नहीं। जितने बड़े होते हैं उतने सारे पकते नहीं, और जितने पक जाते हैं उतने सब खा नहीं सकते, सड़ जाते हैं उसमें भी कितने। समझेगी? यही स्थिति हमारे भी कर्मों की है। कर्म की स्थिति ऐसी है, यदि जितने बंदे कर्म वो सबके समुदय में आए और फल दे तो इस जीव का जीना दुभर हो जाए, जीना दुभर हो जाए। आया ख्याल में? तो हम सही मायने में निर्जरा करें और मुक्ति को प्राप्त करें।